लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करते हैं। वही बात बीजेपी भी कहती है। अंत्योदय हो रहा है क्या? ये कह देना बहुत आसान है कि भाई आजादी के आंदोलन में भारत की परिस्थितियों के हिसाब से जो जो चीजें बदलनी थी, लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को सरकार कैसे मदद पहुंचा सकती है और उसका उत्थान कर सकती है, उसके लिए सोशलिस्ट मूवमेंट, और एक एक नाम को ध्यान से देखिए। इसके अंदर नेताजी भी हैं, स्वर्गीय नेताजी लालू जी भी हैं, नीतीश बाबू भी हैं, रामविलास पासवान जी भी इसी में होने चाहिए थे। यू मिस्ड इट आउट। ऊपर चलाओ, ग्राफ को ऊपर लेके जाओ, दोबारा चलाओ। ये दो जनक माने जाते हैं, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। उसके बाद नीचे आप देखते रहिए, उसके अंदर दादा धर्माधिकारी भी आते हैं, आचार्य नरेंद्र देव भी आते हैं, सब आते हैं। ये सब मैं इसलिए आज नाम याद करा रहा हूं क्योंकि जब अभी समाजवाद का क्रियान्वयन करने वाले सो कॉल्ड समाजवादी नेता जब आएंगे तो आप देखिएगा वो बोलते क्या है। क्योंकि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे देखो मैं गुंडई कर रहा हूं। मैं गुंडई करता हूं अगर मैं उनसे पूछता हूं कि आप समाजवादी नेता हैं, इसमें से आधों के बारे में अगर बता देना बिना गूगल करे तो नाम बदल लूंगा अपना, पता नहीं होगा उन्हें। ये रियलिटी है, सिर्फ उन्हें नहीं, आज की जनरेशन को नहीं पता है कि आखिरकार सोशलिस्ट मूवमेंट थी क्या। कहीं और छोड़िए, अपने न्यूज रूम में जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पूछना पड़ता है तो आज जो बैठे हैं उनको गूगल करना पड़ता है। और ये इतनी पुरानी बात नहीं है सतीश जी, हमने काम करते देखा है जॉर्ज फर्नांडिस। क्या वो भूल जाएंगे हम संसद में लालू प्रसाद यादव खड़े हुए और बोला कि फर्नांडिस साहब आपने हमको और नीतीश को, लालू जी ने बोला था संसद में कि आपने हमको और नीतीश को, मुलायम सिंह जी को समाजवाद का पाठ पढ़ाया और आज आप जाके इनके साथ बैठ गए। तब जॉर्ज फर्नांडिस बीजेपी के साथ थे, ये बोला था। लेकिन ये रियलिटी है, ना इनको याद है और ना उनको। आज अबू आजमी जैसे नेता समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो समाजवाद जिसकी बात जेपी ने की थी, वो समाजवाद जिसके लिए राम मनोहर लोहिया लड़े थे, वो समाजवाद जिसके लिए आचार्य नरेंद्र देव ने क्या नहीं किया, वो समाजवाद आज अबू आजमी के हाथ में है। इट्स नॉट ओनली अबाउट समाजवाद या समाजवादी या समाजवादी सोच, नो, ये बात हमारे भारत की है। ये बात भारत की है कि आज एक मिनट के लिए सोचिए, समाजवाद क्या कहता है कि कतार में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उसको सरकार कैसे मदद कर सकती है आज की परिस्थिति में। भाजपा क्या कहती है? अंत्योदय। इसका मतलब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति। अंत उद्देश्य दोनों का सेम है, अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट, 360 डिग्रीज डिफरेंट। अचीव क्या दोनों कर पाए हैं? प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी कोशिश है समाजवाद की जो जाके औरंगजेब के साथ खड़े हो जाती है। मैं औरंगजेब के बारे में ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय राजनीति के बारे में आज डिटेल में जाना चाहता हूं। पूर्व सांसद राज्यसभा मलूक नागर जी मेरे साथ हैं, पूर्व सांसद राज्यसभा संजय जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया अपने एवरग्रीन सूट में मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह मेरे साथ हैं, पंकज शर्मा मेरे साथ हैं, युवा चेतना के रोहित कुमार सिंह मेरे साथ हैं। मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। नागर साहब, सतीश के सिंह, संजय जी, अनुराग भदौरिया, पंकज जी, दीज 4 पीपल ऑन एयर जिनका मैंने नाम लिया है ऑन एयर। चारू जी आ रहा हूं, गिव मी 5 मिनट्स टुडे। नागर साहब, समाजवाद का पाठ पढ़ाने वाले अगर अबू आजमी हो जाएं तो कैसे लोग याद रखेंगे राम मनोहर लोहिया जी को और जयप्रकाश नारायण जी को? कैसे लोग याद रखेंगे आचार्य नरेंद्र देव की और दादा धर्माधिकारी की उन बातों को जब समझाने वाला अबू आजमी हो और वो औरंगजेब के साथ जाके खड़ा हो जाए? पूर्व सांसद नागर साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। थैंक यू। ऐश्वर्या जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ जो आप बात कह रहे हैं। पर देखने वाली बात एक है कि इस देश में पहले छोटे छोटे राज थे और अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही थी। फिर लोधी का राज आया, लोधीज का, फिर मुगल्स का राज आया, फिर अंग्रेज़ों का राज आया,
फिर देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, संसदीय परंपरा लागू हुई। तो जिन लोगों ने देश के फेवर में काम करा है, हमारा देश और देश के लोग उनको याद करते हैं। और जिन लोगों ने देश के खिलाफ काम किया, देश के लोगों के खिलाफ काम किया, देश की संस्कृति के खिलाफ किया, अगर कहीं बात आती है तो उनके भी खिलाफ बोला जाता है। अब ऐसे में उठा करके कि किसी भी व्यक्ति को एमएलए जीतना, एमपी जीतना है और वो व्यक्तिगत लाभ के लिए आके देश की बलि चढ़ा दे और देश को झोंकने की तरफ लेके जाए और कुछ भी उल्टा सीधा बयान दे दे और उनकी पार्टी के नेता कहें कि हर किसी को आज़ादी है कुछ भी बोलने की, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब औरंगजेब रोड का नाम बदल करके अब्दुल कलाम आज़ाद, जो देश के राष्ट्रपति रहे, देश के लिए जिन्होंने काम करा, उनके नाम पर रोड रखी गई, तो जब कहाँ सोए हुए थे ये, कहाँ से निकल के आते हैं, क्यों देश के खिलाफ काम करने वालों के फेवर में बोलते हैं, क्या चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस की प्रवक्ता जब पाकिस्तान को हरा के हम एक ऐसे मोड़ पे आए, वो हमारे देश के कप्तान के खिलाफ बोलती हैं। ये लोग क्या ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जीते? अभी भी क्या चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो? ये कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो ऐश्वर्या जी ऐसा लगता है कांग्रेस तो कंफ्यूज थी उनका 3 साल से अध्यक्ष नहीं बना, उनका एलओपी लोकसभा में खड़ा होकर के देश की महामहिम राष्ट्र की पत्नी बोलता था। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस का असर सब पे पहुंच गया, समाजवादी पे पहुंच गया, दूसरी पार्टियों पे पहुंच गया, उद्धव ठाकरे की जो यहाँ पे शिवसेना उस पर भी पहुंच गया। कुछ का कुछ लोग बोल रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं सब। तो आज जरूरत है कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि अबू आजमी के बयान के खिलाफ हैं या साथ हैं। और ये हमारे भदौरिया साहब जिनको बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, तो ये भी स्थिति स्पष्ट करें कि अगर उन्होंने गलत बोला है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन कर रहे हैं देश के सामने, या ये चाहते हैं कि कोई कुछ भी बोल दे केवल राजनीति की वजह से। तो स्थिति स्पष्ट करें कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी। अनुराग भदौरिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से अबू आजमी तक। अब अबू आजमी संभालेंगे समाजवादियों की बेटन को, समाजवादी सोच को। अनुराग भदौरिया, स्टे ऑन द टॉपिक। आप देखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, चूंकि मैं बोलूंगा फिर बीच में आप रनिंग कमेंट्री करोगे या फिर आप खुद बीजेपी का हनुमान बन के कूद पड़ोगे बचाने के लिए। मुझे बोलने दीजिएगा कृपया। थैंक यू। सवाल ये नहीं है, वैसे मैं भी कह सकता था अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी जी वाली तो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं दिखाई दे रही है।